वेलकम माय यूट्यूब चैनल एचएस क्लासेस। आज अपना जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है जबकि स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती है। तो आपके सभी स्क्वायर तो रेक्टेंगल होंगे, लेकिन सभी रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होंगे। इसलिए जो ये स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या हो जाएगा, आपके फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है आपके ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। रोम्बस क्या होते हैं? सभी साइड जिसकी इक्वल होती है वो रोम्बस होते हैं। पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट साइड सेम रहती है, पैरेलल रहती है, लेकिन आपके जो सभी रोम्बस हैं वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। क्या होंगे? सभी जो रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे। थर्ड है आपके ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। सभी स्क्वायर जो होते हैं रोम्बस एंड रेक्टेंगल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। फोर्थ है आपके ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, लेकिन वास्तव में ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि सभी स्क्वायर जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? आपके फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ में है आपके ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स आर रोम्बस बिल्कुल नहीं होते हैं। सभी काइट रोम्बस नहीं होते हैं, जबकि सभी जो रोम्बस होते हैं वो काइट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऑल रोम्बस आर काइट, बिल्कुल मैंने अभी आपसे कहा था सभी जो रोम्बस होते हैं वो काइट हो सकते हैं। इसलिए आपके ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू हो जाएगा। सेवंथ है आपके ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। सभी पैरेललोग्राम बिल्कुल ट्रेपेजियम होंगे। आपके सभी पैरेललोग्राम क्या होंगे? ट्रेपेजियम होंगे। बट सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रेपेजियम होते हैं। एट्थ है आपके ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, लेकिन सभी ट्रेपेजियम क्या नहीं हो सकते? स्क्वायर नहीं हो सकते। तो आपके ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम बिल्कुल होते हैं। सभी स्क्वायर क्या होते हैं? ट्रेपेजियम होते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? ट्रू है। तो आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आइडेंटिफाई ऑल द कोरिलेटरल्स दैट हैव, जो रखते हैं फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो उन कोरिलेटरल्स के नेम आपको बताना है जो क्या रखते हैं? फोर साइड रखते हैं और उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो आपके एक तो होता है स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइडें जो होती है वो सेम होती है। एक होता है आपके रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस होता है। तो इनकी साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। आगे सेकंड है आपके फोर राइट एंगल, जिसमें बनते हैं वो सब जानते हैं। एक तो होता है आपके स्क्वायर। प्रत्येक स्क्वायर में, इस स्क्वायर में आपके क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एक होता है आपके रेक्टेंगल। एक क्या होता है? रेक्टेंगल। इसमें ऑलवेज, हमेशा राइट एंगल ही बनते हैं। इस एंगल जो होता है इसमें वो राइट एंगल ही होता है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। एक्सप्लेन करना है आपको कि स्क्वायर कैसे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, एक पैरेललोग्राम क्यों है, एक रोम्बस क्यों है और एक रेक्टेंगल क्यों है। तो आप देखें पहले एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो हम सब जानते हैं जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें फोर साइड होती है। तो आपके स्क्वायर में भी कितनी साइड्स रहती है? फोर साइड्स रहती है। तो ए स्क्वायर इज ए quadrilateral because square is a four-sided polygon। आपके जो स्क्वायर होता है वो फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है, इसलिए आपके जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है।
ए पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर आपके पैरेललोग्राम क्यों है ये आपको बताना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो होती है वो अपोजिट साइड सेम होती है, तो और आपके स्क्वायर में जो होता है वो भी क्या होता है, अपोजिट साइड से सेम होती है। तो आप यहाँ देखिए, तो ए स्क्वायर हैज रखता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए सो इट इज ए क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम है। तो देखिए आप, एक पैरेललोग्राम क्यों है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो स्क्वायर होता है वो अपोजिट साइड इक्वल रखता है, इसलिए सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसलिए ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ए रोम्बस, रोम्बस में क्या होती है, सभी साइडें सेम होती है, और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें भी सभी साइडें जो होती है वो सेम होती है। तो हमारे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हैज रखता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इसलिए ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। इसलिए एक स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस होता है। आगे है आपके ए रेक्टेंगल, जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल कैसे होता है वो देखिए आप। एक रेक्टेंगल में सभी साइड जो सभी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री, यानी कि जो राइट एंगल के होते हैं। तो आपके जो स्क्वायर होता है उसमें भी ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री या राइट एंगल का होता है, इसलिए ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल भी है। तो ए स्क्वायर हैज ईच एंगल राइट एंगल, तो ए स्क्वायर हैज ईच एंगल राइट एंगल, सो इट इज ए क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, और ये सभी पैरेललोग्राम भी होते हैं, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, आपके स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, एक तरह से पैरेललोग्राम ही होता है ये। नेक्स्ट है आपके फोर्थ, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करती है, वो कौन कौन होता है। तो आप सभी को पता है, एक तो होता है आपके पैरेललोग्राम, कौन सा होता है, पैरेललोग्राम होता है। एक होता है आपके रोम्बस, रोम्बस भी होता है। एक होता है आपके रेक्टेंगल, और एक होता है आपके स्क्वायर। तो इन सभी में क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर होती है, कौन, डायगोनल्स जो होती है बाइसेक्ट ईच अदर होती है। सेकंड है आपके आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जो परपेंडिकुलर होता है वो दो ही में ही होता है। एक तो आपके होता है रोम्बस, किस में होता है, रोम्बस में होता है, और ये एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है रोम्बस। और एक होता है आपके स्क्वायर, एक होता है आपके स्क्वायर। और थर्ड है आपके आर इक्वल, जिसमें डायगोनल्स क्या रहे, इक्वल रहे। वो भी दो ही चीज़ें हैं आपके पास में, एक तो होता है आपके स्क्वायर होता है, एक होता है आपके रेक्टेंगल, क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये आपके कंप्लीट है, ये अच्छी चीज़ें हैं, तो इनको हमेशा याद रखिए आप। नेक्स्ट आपके फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है एक रेक्टेंगल, उसको आप समझिए। आपके ये दे रखा है रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। पहले तो आप ये समझिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें आपके जो डायगोनल्स बनती है वो इंटीरियर अंदर की साइड बनती है, जो प्रत्येक डायगोनल्स जो बनती है वो अंदर की साइड बनती है। एक होता है आपके कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसमें कम से कम एक जो डायगोनल्स होती है वो बाहर की साइड बनती है। और उसमें क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन में जो एक एंगल होता है
इंटीरियर एंगल जो होता है कम से कम 180 से ज़्यादा होता है, कम से कम एक एंगल, जबकि आपके जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है उसमें इच एंगल 180 डिग्री से लेस देन होता है, छोटा होता है। तो आप इसमें देखिए डायगोनल्स जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, अंदर बनेगी। दूसरी चीज़ आपके जो प्रत्येक एंगल जो दे रखा है वो क्या है, 180 डिग्री से छोटा है। तो आपके क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट्स all diagonals in its interior part and its each angle less than each इंटीरियर भी लिखे आप, each इंटीरियर एंगल, इट्स each इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो रेक्टेंगल होता है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होती है वो इंटीरियर पार्ट में बनती है। दूसरी चीज़ आपके जो इच इंटीरियर एंगल होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए ये क्या है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC मतलब बी पे जो आपके बना हुआ है, एंगल बी आपके दे रखा है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट, और ओ जो दे रखा है आपके मिड पॉइंट दे रखा है अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ABC। जो ओ की डिस्टेंस है वो कहाँ से, ए से ओ की, बी से ओ की एंड सी से ओ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, ए से ओ की, बी की ओ से ओ की और सी से ओ की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो आपके जो एंगल बी दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है। रेक्टेंगल जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो आपके ए डी जो साइड होगी वो पैरेलल होगी, किसके होगी, BC के होगी। एंड दूसरी है आपके ए बी जो साइड होगी वो किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी। किसके होगी, DC के पैरेलल होगी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं अपोजिट डायगोनल्स की बात हो रही है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, अभी लिखेंगे हम ब्रैकेट में डायगोनल्स आर इक्वल। तो आपके जो ए सी इक्वल हो जाएगी बी डी के इक्वल हो जाएगी, किससे हो जाएगी, डायगोनल्स आर इक्वल। जो आपके रेक्टेंगल होता है उसमें डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप देखें यहाँ पे एंड, और आप ये भी जानते हैं कि आपके जो डायगोनल बाइसेक्ट होता है वो इच अदर होता है। तो ए सी इक्वल हो जाएगा ए ओ इक्वल ओ सी इक्वल हो जाएगा 1/2, किसके हो जाएगा, 1/2 AC के हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे हम इसको, यहाँ हम लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। इसी प्रकार आप देखिए BO इक्वल OD इक्वल होगा 1/2 किसके, BD के इक्वल होगा। तो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए आप इक्वेशन, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए आप ए से O की डिस्टेंस इक्वल O से C की डिस्टेंस एंड O से किसकी डिस्टेंस हो जाएगी, BO की डिस्टेंस। 1 एंड 2 से आप देखिए AO इक्वल BO इक्वल OD। यहाँ पर देखिए जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रूफ करना है वो आपके होता है
ए से ओ की डिस्टेंस, बी से ओ की डिस्टेंस एंड सी से ओ की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि डायगोनल्स क्या होती है, बाइसेक्ट ईच अदर होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इससे हमारा इक्वेशन प्रूफ होता है। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आपके 3.4 यहीं पे कंप्लीट होती है।